ये भागलपुर के सौभाग्य की बात है और बिहार के सौभाग्य की बात है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हो रहा है और भागलपुर भी एक होस्ट ज़िला है। हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने अपने स्तर से बेस्ट करने का प्रयास किया है और जो खिलाड़ियों से हम लोगों ने फीडबैक लिया है सभी लोग काफ़ी खुश हैं। और मैंने सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि कहीं भी कभी भी उन्हें कोई तकलीफ़ हो तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें और सुधार का मौका मिले। और विशेष इस संबंध में जो हमारे अतिथिगण हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बेहतरीन व्यवस्था किया है और सभी खिलाड़ीगण, उनके कोच और भी कई जो टीम है, टेक्निकल टीम है, सभी लोग काफ़ी खुश हैं। देखिए, भागलपुर में इतने बड़े गेम का आयोजन हो रहा है, राष्ट्रीय गेम का आयोजन हो रहा है, इससे निश्चित रूप से भागलपुर के खिलाड़ियों का मनोबल काफ़ी ऊंचा हुआ है और लोग काफ़ी उत्साहित हैं और खिलाड़ियों से मिलकर भी उत्साहित हैं, क्योंकि किसी भी विधा में जो टॉप पे हैं उनका सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ हमारे खिलाड़ी उनसे मिल रहे हैं, हमारे लोग भागलपुर के निवासी उनसे मिल रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि सभी लोग सामान्य हैं, जस्ट एक्सेलेंस के लिए थोड़ी एक दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हमारे खिलाड़ी उनसे रूबरू हो करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, सीख प्राप्त करके, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम ने दिन रात एक करके हम लोगों ने इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया है और मेरा अपना विज़न था कि बिहार को हम लोग, कुछ लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो मेरा ये स्टैंडर्ड था कि हम इतना बेहतरीन कर दें कि लोग लगे कि बिहार बदल चुका है, हमें अपने नज़रिए को बदलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो यहाँ के इनहेरेंट में है, यहाँ के ब्लड में है कि हम लोगों ने जो पुरातन काल में और प्राचीन काल में जो यहाँ के योद्धाओं ने लड़ा, तो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र भी कहें तो यही था, तीर धनुष था। और उस तिलका माझी की धरती पे ये तीर धनुष और हमारा जो आर्चरी की प्रतियोगिता हो रही है, ये बहुत गर्व की बात है। और तिलका माझी को मैं नमन करता हूँ कि उनकी धरती पे ये हो रहा है, जहाँ उनके नाम से यूनिवर्सिटी है, उनके नाम से चौक है, वो एक आइडियल हमारे रहे हैं। और यहीं के नहीं, भागलपुर के ही नहीं, पूरे झारखंड और पूरे इस जोन के, बिहार जोन के आइडियल रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं 1981 में मिला। मैं कोलकाता में ही खेला और कोलकाता में ही हम लोग ही शुरू किया था। अच्छा। आर्चरी। एक्चुअली आर्चरी हम लोग कोलकाता से ही शुरू हुआ, वेस्ट बंगाल में। और हम लोग ही फर्स्ट, मैं और 2-4 लड़के तो फर्स्ट थी। इंडिया रिप्रेजेंट मैंने किया है। मैंने एशियन गेम्स किया है, बैंकॉक एशियन गेम्स में, फिर दिल्ली एशियन गेम्स में किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया था और इनविटेशन मीट तो बहुत किया है। बहुत ही फ़र्क है, बहुत आगे बढ़ गया है। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन अभी इतना बड़ा हो गया है। बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहा है, बच्चा लोग बहुत इंटरेस्टेड भी है। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, ये लोग सारे के सारे हमारा इंडिया का कह सकता है कि जो टॉप 16 बच्चा है, जो रिकर्व कंपाउंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो हमारे इंडियन का आज का डेट में अंडर 19 एज का द बेस्ट परफॉर्मर जो है उसका सारे, क्योंकि ऑल इंडिया जो स्कूल इवेंट होते हैं जैसे SGFI का, CBSE का, ICSE का, CISE का, इनका जो नेशनल होता है, इनका नेशनल से जो बच्चे ऊपर लेवल हायर रैंक करते हैं, फिर उनका नंबर और उनका स्कोर, ये सब देखने के बाद में ये लिस्ट तैयार होता है जो टॉप 16 कह सकते हैं। इस तरह का जो आयोजन है, सरकार का जो प्रयास है, ये बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, क्योंकि सरकार का प्रयास है कि जो टॉप 16 का बच्चा जो मिला है आपको, ये स्कूल लेवल का टूर्नामेंट खेल के आए हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट कैसे होता है, वहाँ प्रतिष्ठा पाने के लिए क्या करना होता है, या उसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है, उसका प्रिपरेशन कैसी होती है, उसका ग्राउंड लेवल का जो स्टैंडर्ड, यहाँ पे आप लोग शायद देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बनाया गया है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सारे कुछ लेवल मेंटेन किए हुए बनाया गया है। तो ये इंटरनेशनल, अगर सारे बच्चे को 64 जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, सारे 64 जनों को ले जाके एक टूर्नामेंट खिलाने के बजाय यहाँ पे एक 64 जनों का जो इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आप कह सकते हैं इसको, और ये टूर्नामेंट खेलने के बाद में ये बच्चों लोग को कहीं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जाने के लिए कहीं इक्विपमेंट सपोर्ट मिलता है, कहीं कैंप का सुविधाएँ मिलती है, कहीं आपको स्कॉलरशिप मिलती है, कहीं इक्विपमेंट भी मिलती है।
तो ये बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदा है और आगे फ्यूचर उनका ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए और आगे में इंटरनेशनल पदक जीतने के लिए जो रास्ता एक ये प्लेटफॉर्म कह सकते हैं हम इसको।